प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। ये मेरे फिर से सौभाग्य की बात है जीवित परमेश्वर के पवित्र वचन को आप सब लोगों के साथ बांटना। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसकी 16 से लेकर 27 आयत, लेकिन मैं अध्याय 5 उसकी 16 आयत पढ़ूंगा। लिखा, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्त के दिन किया करता था। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि सब्त का दिन यहूदियों के लिए बहुत प्रमुख था। सब्त का दिन कौन सा था? शनिवार का दिन। क्योंकि बाइबल के अनुसार माना जाता था कि परमेश्वर ने जिस दिन विश्राम किया वो इतवार का दिन नहीं था, वो शनिवार का दिन था। इसलिए उसको सब्त का दिन कहा जाता है। और उस दिन यहूदी कोई काम नहीं करते। ये उनके लिए बहुत ही पवित्र दिन था। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन बीमारों को चंगा करते हैं। प्रभु अद्भुत तरीके से कईयों की जिंदगी को छुड़ाते हैं। और यह बात यहूदियों को कतई पसंद नहीं थी और वे कहते थे कि यह सब्त के दिन काम करता है। और बाइबल कहती है इस कारण से वे प्रभु को और अधिक सताने लगे। अजीजों, सब्त के दिन की व्याख्यान आपको मुझे सबसे पहली बार निर्गमन की किताब अध्याय 16 में मिलती है, जहां पर प्रभु अपने लोगों को आदेश देते हैं कि तुम एक काम करना, सब्त के दिन कोई काम ना करना। इसीलिए सब्त के एक दिन पहले जो स्वर्गीय मन्ना जो गिरा करता था, परमेश्वर अपने लोगों को उससे तृप्त करता था, प्रभु ने कहा एक दिन पहले तुम उसको इकट्ठा कर लेना, अर्थात दूसरे दिन के लिए भी इकट्ठा कर लेना। लेकिन सब्त के दिन इकट्ठा करने ना जाना, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि सब्त का दिन पवित्र हो। सब्त का दिन वो दिन हो जिस दिन हर व्यक्ति अपने आप का इंकार करे और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाला हो। आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आज हम जब नए नियम के विश्वासी हैं, हम सब्त के दिन को इतना महत्व नहीं देते हैं, अर्थात शनिवार को, लेकिन उसके बदले हमारे लिए इतवार का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि परंपरागत तौर पर हम विश्वास करते हैं यह दिन वह दिन है जिस दिन आपका मेरा उद्धार करता जी उठा। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? प्रभु हमसे चाहता है कि सब्त के दिन में हम उसकी उपस्थिति के भीतर विश्राम करने वाले हो। बहुत भाग चुके हैं, बड़ी मेहनत कर ली है परिवार के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन इतवार का दिन वह पवित्र दिन है जिस दिन हम अपने प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु से विश्राम पाते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तेरी आत्मा से मुझे भर। सप्ते भर की जद्दोजहद से मैं थक चुका हूं, टूट चुका हूं, मुझे तेरे सहायता की जरूरत है, मुझे तेरे बल की जरूरत है। और सप्त का दिन अर्थात इतवार का दिन मसीहियों के लिए वह दिन है जिस दिन परमेश्वर अपनी कृपा से, जिस दिन परमेश्वर अपने अनुग्रह से अपने लोगों को भरता है। आज इस वचन को सुनने वाले एक एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, इसलिए कुछ भी हो जाए, इतवार के दिन परमेश्वर की इबादत के लिए जाइए। इतवार के दिन परमेश्वर के भवन में जाइए, उसकी इबादत करिए, परिवार के साथ जाइए, बच्चों को लेकर जाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लंबे समय से मैं पासबान होकर रहा हूं, पिछले 25 साल से अधिक समय हो गया मुझे प्रभु की सेवकाई करते हुए। यह बात मैंने देखा है कि इतवार के दिन कलीसिया के भीतर जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आत्मिक युद्ध से के समान है। आप सोचिए, शनिवार को आप बहुत प्रार्थना करके प्लान करके सोते हैं, और आपके परिवार की, आप अगर मसीह हैं तो सबसे ज्यादा लड़ाइयां किस दिन हुई हैं? शनिवार के दिन। किस दिन आपने सबसे ज्यादा अपने बच्चों को सुबह डांटा होगा? इतवार के दिन सुबह, माफ चाहूंगा, इतवार के दिन सुबह। आज मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, शैतान इसकी सामर्थ्य को जानता है। इतवार के दिन की इबादत की ताकत को वो जानता है, इसलिए वो हमें नींद में डालेगा, कंफ्यूजन में डालेगा, मुंह फुला लेंगे पास्टर से, परिवार से, चर्च से। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर के भवन में आ, उसकी उपस्थिति में आ, वो तुझे ताकत देगा, बल देगा, शक्ति देगा। मैं याद करता हूं यूहन्ना को, जब उसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी, उसने कहां लिखी? महल में नहीं, पद्मोस नामक टापू पर। वह टापू वो जगह थी जहां पर लोगों को काला पानी की सजा दी जाती, लोग वहां भूख के और प्यास में मर जाते। निश्चय जब यूहन्ना वहां पर होगा, ढेर सारी हड्डियां होंगी, मृतकों में से बास आ रही होगी। वहां पर था, लेकिन वचन क्या कहता है? जब प्रभु का दिन आया, मैं आत्मा में आ गया, अर्थात प्रभु का जैसे दिन आया, यूहन्ना अपनी आप को परमेश्वर की लगन में लगाता है और परमेश्वर की आत्मा से भर जाता है। सुबह के समय प्रभु आपको मुझे कृपा दे, हम सबको अनुग्रह दे,
हम उसके भवन में जाएं, विश्राम पाएं, शक्ति पाएं, ताकत पाएं और अपने प्रभु की महिमा के लिए जिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, आप हमें अनुग्रह दीजिए कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम पवित्र दिन को सेलिब्रेट करें। मदद कर, कंफ्यूजन्स दूर कर, हमें नई ताकत से भर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।